सेमीकंडक्टर में अभी तक हम लोगों ने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की स्टडी की। ठीक है, तो हमारे पास पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप, वो दोनों न्यूट्रल रहते हैं, उनके ऊपर टोटल चार्ज जो नेट चार्ज होगा दैट इज जीरो। तो अब हम एक डिवाइस सेमीकंडक्टर में पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक है पी एन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है और उसका सर्किट सिंबल क्या होता है उसको देखिए। एक हमने पी टाइप मटेरियल ले लिया सेमीकंडक्टर, ये हमारा पी टाइप हो गया, और इसमें अगर हमने एन टाइप ऐड कर दिया तो ये हमारे पास एक यहां पे जंक्शन हो गया, दिस वन इज जंक्शन, और इसे हम कहेंगे पी एन जंक्शन। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास। इन दोनों को हम ऐसे ही लाके नहीं जोड़ सकते। ठीक है, नॉर्मली हम इस तरह से अगर उसे ऐड करेंगे तो इसके बीच में एयर मॉलिक्यूल्स या और भी इंप्योरिटीज आने की संभावना है। तो इसे ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास अगर एक एन सेमीकंडक्टर है तो यहां पे हम इसको हीट कर सकते हैं और यहां पे पी टाइप लाके फिर यहां पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी यहां पे इंप्योरिटीज नहीं आएंगी और एयर भी नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक चीज ये है कि हम इसको नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। जैसे दो टुकड़ों को हम किसी फेविकोल से या कोई भी एडहेसिव चीजें लगा के जोड़ सकते हैं, उस तरह से इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे फर्क आ जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास यहां पे एक जंक्शन फॉर्म हो गया जिसे हम कहेंगे पीएन जंक्शन, और ये जो डिवाइस बना सेमीकंडक्टर डायोड, इसे हम कहेंगे पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए यहां पे होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है। तो अभी हम इसको दो फॉर्म में स्टडी करेंगे, एक होगा हमारा फॉरवर्ड बायस और एक होगा रिवर्स बायस। उसके पहले जब हम इसकी नॉर्मल स्टडी करते हैं तो देखिए ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन है और ये जंक्शन है, ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। अभी तक हमें ये पता है कि पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। ठीक है, ये होल्स हो गए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में। अच्छा, और यहां पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे जो माइनॉरिटी में रहेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों होंगे, बट एज अ होल ये न्यूट्रल रहेगा। सिमिलरली एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पे हमारे पास होल्स रहेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब देखिए जैसे ही इसको हम बनाते हैं यहां पे कुछ एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला जो एक्शन है दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होगा, ये देखिए जैसे ही हमने पीएन जंक्शन फॉर्म किया, यहां जो जंक्शन है
इसके पास में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो होल्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज किया। इसी तरह से हमारे पास जंक्शन के दोनों तरफ, एक तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी तरफ जो होल्स हैं, तो जंक्शन के बिल्कुल पास है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद देखिए ये कंडीशन क्या आएगी, न्यूट्रलाइज करने के बाद ये कंडीशन हमारे पास इस तरह से आएगी कि यहां पे ये देखिए इस रीजन के और इस रीजन के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए। इसका मतलब एक ये रीजन हो गया जहां पे हमारे पास देयर इज नो चार्ज कैरियर्स, वो न्यूट्रलाइज कर दिए। तो यहां पे क्या हो गया कि दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन का मतलब क्या हो गया, यहां पे चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए, खत्म हो गए, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए। तो एक रीजन यहां पे ये फॉर्म हो गया जिसे हम कहेंगे हमारा डिप्लीशन लेयर। और अभी भी यहां पे ये हमारा P है, ये N है, यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल्स हैं और यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी अभी भी यहां पे कुछ है। इसका मतलब देखिए जैसे ही हमने पीएन जंक्शन बनाया, कुछ चार्जेस इधर से इधर मूव किए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चार्ज मूव करेंगे तो एक करंट प्रोड्यूस होगी एंड द प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। और यहां पे जो करंट प्रोड्यूस होगी इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और ये करंट क्या होगी, जैसे ही आप पीएन जंक्शन फॉर्म करेंगे सडनली ये प्रोसेस हो जाएगा और ये जो डिफ्यूजन करंट होगी बहुत कम होगी, लेकिन ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे तुरंत आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि यहां पे डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आ गई और हमारे पास एक रीजन ऐसा यहां पे आ गया जहां पे चार्ज कैरियर्स नहीं है और उसे हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन लेयर रीजन, ठीक है। पहला प्रोसेस तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो सेकेंड प्रोसेस है यहां पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये हमारा पी एन जंक्शन हो गया। अब देखिए एज अ होल ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी और ये भी, ठीक है। अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है। इसका मतलब इस रीजन ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। इसका मतलब गेन किया तो इसका चार्ज नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इस साइड में हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। और यहां से जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, thus an electric field is created, पॉजिटिव इस साइड में और नेगेटिव इस साइड में। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई और ये डिस्टेंस मान लीजिए हम r सपोज करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। इसका मतलब यहां पे एक पोटेंशियल भी सेटअप हो गया, तो इसके पोटेंशियल को हम लिख रहे हैं v प्लस और इसके पोटेंशियल को v माइनस, ठीक है। इसका मतलब यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ये क्या करेगा, तो हमें ये पता है कि यहां पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे हमारे पास, ये होल्स थे और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे। यहां पे हमारे पास मेजॉरिटी होल्स की थी
और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन थे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर से इधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब अब देखिए क्या होगा कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे, क्लियर। यहां के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो n से p रीजन में नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये जो होल्स हैं, होल्स हमेशा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये अपोज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्हें नहीं जाने देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब यहां पे भी एक हमारे पास चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो यहां पे भी एक करंट हमें मिलेगी, एंड दिस करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन की वजह से एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई करंट की, बहुत कम थी। उसके बाद ड्रिफ्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे सेटअप होगा। इसका मतलब पहले डिफ्यूजन करंट हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद ये एक लिमिटेड हो जाएगा कि इतने ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर से इधर और इधर से इधर जा सकते हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन ड्रिफ्ट करंट बिकम्स इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। उसमें ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और ड्रिफ्ट करंट हमारा हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हुए, दोनों एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा इक्विलिब्रियम में पीएन जंक्शन हो जाएगा, फिर कोई भी करंट फ्लो इस कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई जब पीएन जंक्शन को हमने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया। तो ये एक्शन यहां पे होते हैं जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, और इस रीजन को हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो डिफ्यूजन करंट is due to majority charge carriers and drift current is due to minority charge carriers। अच्छा, एक बात यहां समझ में आई कि अब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि यहां से जिसको जाना होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इधर से इधर, तो उसे ये बैरियर क्रॉस करना होगा। इस बैरियर को जब वो क्रॉस करेगा तभी वो आएगा। इसका मतलब यहां पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया जिसको हम डिनोट करते हैं VB से। यहां पे VB हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हुई, पोटेंशियल का डायरेक्शन ये हो गया हमारे पास। सो दिस प्लस, ये जो प्लस है हमारा, इसका पोटेंशियल V प्लस ले लेना है हम, और इसका पोटेंशियल है V माइनस, एंड दिस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल, और इसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब इधर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब इसके बराबर इनका पोटेंशियल हो जाएगा तभी ये क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज इस बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब इन्हें एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी को पाने के बाद इनका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाए तभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं बायसिंग पे। इनकी बायसिंग कैसे होती है? अच्छा, उसके पहले इसका सिंबल हम देख लेते हैं। पीएन जंक्शन का सिंबल क्या होता है, जिससे हमें
इसकी स्टडी करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो पीएन जंक्शन का जो सिंबल है दैट इज सिंबल, इसको हम बनाते हैं ये और ये कह दो, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, इसको पी और इसको एन कहते हैं। ये हमारा सिंबल हो गया। अब हम इसी को लेके सर्किट में स्टडी करेंगे। तो अब हम बैटरी से इसके कनेक्शन करेंगे, जिसमें हम इसे कहेंगे, एक होगा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, बायस मींस वोल्टेज इसको प्रोवाइड करना, और एक होगा रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। तो देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये हमारा पी एन ये हो गया। जब इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से, देन दिस सर्किट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि P को रिवर्स बायस में नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और N को पॉजिटिव से, सो दैट इज नोन एज रिवर्स बायस। तो यहां पे हम इसका भी सर्किट डायग्राम बना लें। ये हो गया हमारे पास P and N, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, इसे हम कहेंगे रिवर्स बायस। तो ये तो हमारा कनेक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस का और रिवर्स बायस का। फिर यहां पे हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, और वो कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, वोल्टेज और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पे एक हमने एमीटर लगा दिया, I मिल जाएगा हमें, और यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, और ये जो हमारा डिवाइस है इसको हमने रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, जिससे हम यहां से वोल्टेज चेंज करेंगे और इन दोनों की रीडिंग ले लेंगे, जिससे हम बाद में ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा कनेक्शन हो गया कि कैसे हम फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस की स्टडी करेंगे। यहां पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने यहां पे ए लगा दिया और ये यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, अच्छा एक और डिफरेंस है, यहां पे जो एमीटर हम लगाएंगे फॉरवर्ड बायस में दैट इज माइक्रो एमीटर, और यहां पे जो लगाएंगे दैट इज यहां पे हम माइक्रोमीटर लगाएंगे और यहां पे हम फॉरवर्ड में मिली एमीटर लगाएंगे। ठीक है, ये करंट हमारी ज्यादा होती है और ये कम होती है, ये बेसिक डिफरेंस है। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि किस तरह फॉरवर्ड बायस में ये वर्क करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग सिंबल आपने देखा, सर्किट देखा। अब हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायस। तो पहला है हमारा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस का हमारे पास सिंबल सर्किट ये हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको हमने यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया। ठीक है, ये पी एन, यहां पे एक हमने मिली एम्पियर मीटर लगा दिया, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और ये हमारा ठीक है। अब इसमें देखिए क्या वर्क होता है और कैसे वर्क होता है। तो पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने में हमें क्या मिला, ये देखिए, जब इसका ग्राफ हम बनाते हैं V और I की रीडिंग जब हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं इसमें वोल्टेज बहुत कम हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि 0 वोल्ट पे 0 करंट मिला मिली एम्पियर में। उसके बाद
ये हमने 0.1 किया तो भी हमें करंट 0 मिल रहा है, 0.2 किया तो भी हमें 0 मिल रहा है। ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पे 0.7 पे आते हैं तो ये हमें बहुत ही स्मॉल करंट यहाँ पे मिलता है, कुछ करंट हमें मिल गया, मान लीजिए 1 एम्पियर। ठीक है, ये करंट मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, 0.8 बढ़ाया, सॉरी हाँ ये मिल गया। इसके बाद 2 आ रहा है और 0.9, ऐसे करते हुए हमारे पास करंट बढ़ रहा है। एक और चीज थी यहाँ पे जब हमने इसको वोल्टेज दिया 0.5, तो सपोज कीजिए करंट हमें मिला 0.4 मान लीजिए, ठीक है, इस तरह का करंट मिला, इस तरह की रीडिंग आई। तो इसको जब ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये हमने यहां पे लिया करंट मिली एम्पियर में और यहां पे V ले लिया वोल्ट में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जीरो पे ये जब जीरो था कोई करंट नहीं मिला हमें, 0.1 पे यहां भी कोई करंट नहीं मिला, इस तरह से 0.2, तो ऐसा करते करते हमें यहां पे एक थोड़ा सा करंट ये मिला, ठीक है, यहां से करंट स्टार्ट हो गया, ये करंट हमें मिल रहा है। इसके बाद ये वैल्यू है यहां पे 0.7 वोल्ट, ये सिलिकॉन की होती है। इसके बाद हम जब आगे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो ये हमें बिल्कुल इस तरह की लाइन मिल जा रही है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में हमें करंट नहीं मिला, फिर थोड़ी सी करंट मिली, उसके बाद करंट बढ़ रही है वोल्टेज बढ़ने के साथ, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझिए यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इसका जो रीजन है वो ये है, देखिए ये हमारा पीएन जंक्शन था, पीएन, और इसको हमने कनेक्ट किया, यहां पे नेगेटिव हो गया, यहां पे पॉजिटिव हो गया, ये हमारी डिप्लीशन लेयर थी, ठीक है। और एक यहां पे स्टार्टिंग में पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया था जो इस डायरेक्शन में था। अब पी में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, ठीक है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है और माइनॉरिटी हमारे पास होल्स हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है हमने, और ये नेगेटिव है। जैसे जैसे ये वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये प्लस क्या करेगा, यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं प्लस, ये प्लस इस पे चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, ये जो माइनस है ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे रिपेल करेगा। इसका मतलब ये इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो हमारी विड्थ है, पोटेंशियल बैरियर जो है, ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है यहाँ पे, ये धीरे धीरे कम होगी क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है। पहली कंडीशन समझिए कि ये सिलिकॉन के लिए 0.7 ये होता है, इतनी वैल्यू। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये हमारा V प्लस इधर का जो था और ये नेगेटिव पोटेंशियल था V माइनस, ये हमारे पास इतना डिफरेंस था एनर्जी का। अब क्या हुआ, VB की डायरेक्शन क्या है, ये इधर डायरेक्शन है, 0.7 है ये, और मान लीजिए यहां से हमने 0.1 दिया तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है अप्लाइड वोल्टेज, और ये इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट यहां पे कितना आ गया, रिजल्टेंट आ गया 0.6। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, मतलब ये यहां पे आ गया, इस तरह से हो गया। उसके बाद जब हमने 0.3 दिया
और इसके पास कितना था 0.7, ये हो गया 0.4, तो ये और कम हो जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे इसका वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, ये जो बैरियर था इसकी हाइट कम होती चली जा रही है। अब एक ऐसा समय आएगा जिस समय क्या होगा कि अगर इसको हमने 0.7 ले दिया और ये भी है 0.7, तो ये क्या होगा आसानी से इधर फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमारा ये जो विड्थ है पोटेंशियल का डिप्लीशन लेयर का, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आराम से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर और ये इधर मूव करेंगे और हमें करंट मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे हमारे पास डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती चली जा रही है धीरे धीरे। अच्छा, अब इसी को ग्राफ से देखिए क्या हुआ। हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने इसको 0 प्रोवाइड किया, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज 0 प्रोवाइड किया, तो ये हाइट अभी ज्यादा है, तो यहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर हमने बढ़ाया थोड़ा सा 0.3 किया मान लीजिए, तो भी क्या हो रहा है कि हमें कोई करंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये इसका इफेक्ट ज्यादा है, ये इस पे डोमिनेट कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब ये 0 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहां से आराम से करंट फ्लो करेगा। क्लियर? लेकिन यहां पे करंट क्यों फ्लो कर रहा है इसको ध्यान दीजिए। यहां पे तो यहां पे करंट इसलिए फ्लो कर रहा है, सपोज कीजिए कि जब हमने इसको 0.4 वोल्ट प्रोवाइड किया, ठीक है, अच्छा 0.4 वोल्ट प्रोवाइड किया, तो कुछ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उन्हें डिफरेंस कितना आया 0.3 का, और उन्हें 0.3 चाहिए थी, तो वो तो तुरंत मूव कर जाएंगे। ठीक है, मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं सभी की एनर्जी एक बराबर रहेगी। किसी की होगी कि हम थोड़ा सा आ जाएगा तो 0.7 ओवरकम करके इधर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे कुछ ऐसे चार्ज कैरियर्स होंगे जिनकी एनर्जी इस डिफरेंस के आसपास होगी और उन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो मूव कर जाएंगे। इसका मतलब लेकिन वो बहुत कम अमाउंट पे होंगे, तो हमें यहां जो करंट मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। उसके बाद ये लीनियर करंट यहां पे फॉलो होगी। ठीक है, अच्छा अब जिस वोल्टेज पे ये वोल्टेज जो हमारा है, जिस पे हमारा करंट स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये वो वोल्टेज है जिस पे हमारा करंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अब देखिए यहां से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ में वी आई का ग्राफ था और वहां पे बताया जा रहा था जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, लेकिन ये ऐसे फॉलो नहीं कर रहा है यहां से इस रीजन तक। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डायोड्स होते हैं हमारे, दे डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि किस तरह फॉरवर्ड बायस में हमारा करंट हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके पहले जब हमें करंट नहीं मिल रहा है तो इस पोर्शन को हम कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये चीजें आ गई। अच्छा तो धीरे धीरे ये हाइट हमारी कम होगी। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है इसको ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग में हमारा क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारा ये डिफरेंस था। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या कर रही है, कम होती जा रही है, गोज ऑन डिक्रीजिंग। पहला तो ये होता है फंक्शन, और दूसरा क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी हाइट कम होती जा रही है। सेकेंड हो गया कि हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ये जो पोटेंशियल बैरियर था इसकी हाइट यहां पे कम होती चली जा रही है। एंड फाइनली एट कट इन वोल्टेज दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिप्लीशन लेयर वैनिश हो गई, खत्म हो गई, एंड देन इट बिहेव्स एज अ कंडक्टर, और यहां पे फिर करंट फ्लो करेगा। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी फॉरवर्ड बायस के बारे में। अब एक चीज और आ रही है,
यहां पे जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें रेजिस्टेंस देता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ पे देखिए हर जगह वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो ये भी देगा, लेकिन दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस, इसको हम कर रहे हैं आर डी, डायनामिक रेजिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट एट कांस्टेंट वोल्टेज। किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हम इसकी हेल्प से डायनामिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, सपोज कीजिए कि ये कोई वैल्यू है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास 0.9 है, ठीक है, और हमें यहां पे डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, ये, ठीक है, और इससे थोड़ा सा कम वैल्यू पे जाइए, यहां से लाइन ड्रॉ करिए, और इससे जरा सा ज्यादा, जितना कम ज्यादा हो सके। अब इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये एक ट्रायंगल बन गया आपके पास। ये वैल्यू क्या दे रहा है, डेल्टा आई, और ये वैल्यू दे रहा है डेल्टा बी। तो यहां पे जो हमारा आर डी होगा दैट इज डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई एट v इज इक्वल टू 0.9। इस तरह से डायनामिक रेजिस्टेंस हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिवर्स बायस में हमारा किस तरह से एक्शन होता है। तो रिवर्स बायस में अभी हमने बनाया था सर्किट सिंबल कि पी साइड को, पी टाइप को हम नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो वहां पे हमें जो सर्किट मिलेगा उसे हम कहेंगे रिवर्स बायस। तो अब हमारा हो गया दूसरा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में इसको हमने नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये हो गया। यहां पे हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया, यहां पे एम्पियर मीटर लगा दिया, और ये होगा माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। ये हमारा सर्किट हो गया। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे जब हम ड्रॉ करेंगे, अगर टेबल बनाते हैं पहले, बी और आई, आई हमारा बहुत कम होता है, इसमें 1000 टाइम्स कम होता है देन फॉरवर्ड बायस, इसलिए माइक्रो एम्पियर में लेते हैं इसको। अब यहां पे वोल्टेज हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ाएंगे, वहां पे 0.1 ले लेते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि 1 पे मान लीजिए हमें यहां पे करंट मिली 1, 2 पे भी करंट मिल गई 2, 3 पे करंट मिल गई 3, 4 पे करंट मिल रही है 4, 5 पे भी 4 मिल रही है, 6 पे भी 4 मिल रही है। देन हमारी करंट हो जा रही है इंफिनिटी या मैक्सिमम, ठीक है, 8 पे 9 पे, और जैसे बढ़ाएंगे ये इसी तरह से आएगी, ठीक है। अब इसका ग्राफ जरा देखिए कैसे होगा। ये हमारे पास ये नेगेटिव वोल्टेज इधर ले रहा है बी, और ये आई हो गया हमारा 0, ठीक है, आई हमारा माइक्रो एम्पियर में। अब हमने ये देखा यहां पे कि जैसे ही वोल्टेज ये हमारा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं ये करंट इंक्रीज कर रही है, ठीक है, 4 तक इंक्रीज की, इसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रही है, ठीक है, कुछ देर तक कांस्टेंट रह जा रही है, और उसके बाद ये जो वोल्टेज है हमारा, ये सपोज कीजिए 6 वोल्ट है, ठीक है, इसके बाद जब हम 7 8 इधर बढ़ाते हैं तो ये यहां से फॉल कर जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। तो दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है।
अच्छा, अब ऐसा एक्शन क्यों हो रहा है ये समझिए। देखिए यहां पे ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये हमारा स्टार्टिंग में डिप्लीशन लेयर थी और ये बीबी था, ये पी हो गया, ये एन हो गया। अब इसको हमने नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से जोड़ा, ठीक है। यहां पे एमीटर लगा दिया और ये हमारा वोल्टमीटर है, ठीक है। यहां पे ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पी टाइप पे हमारे पास होल्स थे मेजॉरिटी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे मेजॉरिटी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी थे, यहां पे ये माइनॉरिटी थे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, देखिए ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसे। जब अपनी तरफ खींचेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो हमारा डिप्लीशन लेयर था, ये डिप्लीशन लेयर अभी स्टार्टिंग में अगर यहां पे है तो ये थोड़ा सा और इधर आ जाएगा। इसका मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहां पे बढ़ रही है, ठीक है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो हम अप्लाइड वोल्टेज दे रहे हैं उसकी वजह से भी जो पोटेंशियल आ रहा है वो इधर आ रहा है V, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो हमारी ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है ये क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये अगर हमारा V पॉजिटिव था पहले, मान लीजिए ये हायर पोटेंशियल इसका, और ये V इसको कर लेते हैं Vn का, और ये Vp का, ये था, ये इतना डिफरेंस था इनके बीच में। अब जब हमने यहां पे रिवर्स बायस कनेक्शन कर दिया तो अब क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल है ये और ज्यादा हाई हो जाएगा, मतलब ये अभी यहां से यहां तो जा ही नहीं पा रहा था, और ज्यादा हो गया तो इसको और एनर्जी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे ये और ज्यादा बढ़ जाएगा यहां पे। इसका मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यहां जो मोशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इस कंडीशन में ये हमारा एज एन इंसुलेटर वर्क करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसको फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हुआ कि ऑन अप्लाइंग रिवर्स बायसिंग the width of depletion layer goes on increasing, width बढ़ती चली जा रही है, as a result the height of potential barrier increases, potential barrier की height increase कर जाएगी, and then the charge carriers, majority charge carriers cannot flow from one region to another, so no current is obtained in reverse biasing due to majority charge carriers and it behaves as an insulator। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब देखिए करंट हमें ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं मिल रही है, लेकिन यहां ग्राफ में तो दिख रहा है कि करंट हमें मिल रही है। ये क्यों हो रहा है ये समझिए। जब यहां पे हमने ये नेगेटिव लगाया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है तो ये इधर नहीं जा पाएगा। सिमिलरली हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट दिस जाता है तो ये भी नहीं जाएगा, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करेंगे। अब हम आते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, ये मूव करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये भी हमारे इधर मूव करेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसका मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पे इस कंडीशन में भी फ्लो होंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये हमने लगाया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइग्रेट करने लगे एक जगह से दूसरी जगह,
और हमें एक थोड़ी सी करंट मिले, ये करंट हमें यहां पे इस रीजन में ये यहां से यहां पे दिखाई देती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पी टाइप है हमारा, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सिमिलरली यहां पे भी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो बहुत कम होंगे देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो एक मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां पे 100 है, यहां पे भी 100 है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही करंट बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे अप्लाइड, तो मैक्सिमम यहां से 100 ही जा सकते हैं, यहां पे भी 100 ही आ सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम करंट यहां पे मिल गई। ठीक है, उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो भी हमें वही करंट मिल रही है। सो दिस करंट, ये जो करंट यहां से यहां मिली, इसको कहते हैं सैचुरेटेड करंट या सैचुरेटेड रीजन। सैचुरेट हो गया है उतना ही मैक्सिमम वहां से जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब हम फिर वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे इतना ज्यादा करंट हो गया कि जिसको हम इनफाइनाइट मान सकते हैं या मैक्सिमम, जितना भी जो भी हम डिवाइस जिससे मेजर कर रहे हैं वो मैक्सिमम रीडिंग ले रहा है। ऐसा क्यों हुआ ये समझिए, जैसे जैसे हम यहां पे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो हमारा दोनों वोल्टेज, ये जो V है अप्लाइड और VB दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पे क्या होगा, V अप्लाइड प्लस VB बिकम्स सो लार्ज, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इसका मतलब E इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास ये भी फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QE। सो F इंक्रीजेस, फोर्स भी हमारी बढ़ जाएगी। तो फोर्स जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यहां पे जो एटम्स हैं ये, वो फोर्स क्या करेगी, इन एटम्स को डिसोसिएट करेगी, डिसोसिएट करेगी और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, डिसोसिएशन इतना ज्यादा हो जाएगा, तो पहले हमारे पास 100 यहां पे चार्ज कैरियर्स थे, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब वो जब इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो एटम्स जब डिसोसिएट होंगे तो उसमें से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और सडनली हमारा करंट, पहले अगर 100 निकल रहे थे तो मान लीजिए 10,000 निकलने लगे, तो करंट हमारा मैक्सिमम हो गया। तो इस कंडीशन पे इसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन यहां पे इसलिए होता है क्योंकि फोर्स इतनी ज्यादा हो गई कि वो एटम्स को डिसोसिएट करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकाल लेती है। सो नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, हमारे जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NeAVD, ये चार्ज कैरियर सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए तो हमारा करंट भी इंक्रीज कर जाएगा और जितना मैक्सिमम करंट वो डिवाइस रीड कर सकता है, पॉइंटर वहां पे चला जाएगा, फुल डिफ्लेक्शन देगा। तो इस रीजन को, इस पर्टिकुलर वोल्टेज को जहां पे इसका ब्रेकडाउन हो जाता है उसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहां पे जो एक्शन हुआ वो क्या हुआ, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर गोज ऑन इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा वाइडन हो गई। दूसरा, जो पोटेंशियल बैरियर था हमारा, उसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं कर पाएंगे। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं कर पाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। अच्छा, अब यहां पे जो करंट हमें मिल रही है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिल रही है और ये बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए हम इसको रिवर्स करंट भी कहते हैं। तो इन सारे डिवाइसेस का यूज करके आगे हम सेमीकंडक्टर में और भी डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन।